तो आज मैं लेके आई हूँ होममेड बिल्कुल देसी तरीके से बनी हुई दूध पेड़ा। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी इनके ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ दूध पेड़ा। तो मैं यहाँ पे 3 लीटर दूध से पेड़ा बनाने वाली थी, लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल 1 लीटर ही दूध बचे हैं, क्योंकि मेरे बगल की एक आंटी थी सो वो 2 किलो दूध ले गई। तो मैं यहाँ पे कल के बने हुए मावा से पेड़ा बना रही हूँ। तो ये मावा भी बिल्कुल सादी है, बिल्कुल सिर्फ दूध से ही बनी हुई, इसमें और कुछ भी मिक्स नहीं है। तो दूध हमारा गर्म हो गया था, तो अब मैं इसमें मावा मिला ले रही हूँ। ये फुल क्रीम दूध है। तो चलिए अब मैं इसमें अच्छे से कल के बने हुए खोया को मिक्स कर लेती हूँ। तो ये बहुत आसानी से घुल जाते हैं। तो देखिए अब हमारा देखिए कितनी आसानी से ये घुल गया। तो चलिए अब मैं इसे बिल्कुल धीमे आंच में धीरे धीरे करके पका लूँगी। तो इसे बनाने में लगभग आपको 1 घंटा का समय ज़रूर लग जाता है, तो क्योंकि अब इसे बिल्कुल धीमी आंच में बनाना होता है और ये धीरे धीरे बनती है। तो देखिए अब हमारा दूध 1 का थर्ड हो गया था। तो अब मैं इसमें चीनी मिक्स कर रही हूँ। तो चीनी का अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो 1 केजी दूध में आप 150 ग्राम से 200 ग्राम तक का चीनी डाल सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप 100 ग्राम से कम भी चीनी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इन सबको अच्छे से पका लेती हूँ बिल्कुल धीमी आंच में, क्योंकि आप आंच हमेशा धीमी रखें, क्योंकि ये चिपकती बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं। तो अगर ज़रा सा भी आपकी आंच तेज़ होगी तो ये चिपकने लगेगा। तो इसे बराबर चलाते रहें। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो आंच हमेशा धीमा रखें और धीरे धीरे करके पकाते रहें। तो चलिए मैं अब इसे और पका लेती हूँ। तो आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। इलायची पाउडर डालने का प्रोसेस मेरा एक स्किप हो गया। तो चलिए अब ये हमारा डो के फॉर्म में आ रहा है। तो मैं इसे अब थोड़ा देर के लिए और पका लूँगी, उसके बाद मैं इसे चूल्हे पे से उतार लूँगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा चिपकती है, तो इसे बराबर चलाते रहें। मैं बराबर चला रही हूँ फिर भी चिपक रही है। तो अब ये रेडी है। तो चलिए अब मैं इसे चूल्हे से उतार लेती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है। तो चलिए जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम प्याज के पत्तों को तोड़ ले आते हैं। तो इसे कलछी की सहायता से कढ़ाई में फैला दे, जैसा मैं फैला रही हूँ। इस तरह से जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और सख्त भी हो जाएगा अगर गीला रहेगा तो मैं यहाँ पे बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ। गांव के लोग इसे प्याज के पत्ते या सखुआ के पत्तों पे बनाते हैं। तो मेरे पास अभी सखुआ का पत्ता अवेलेबल नहीं है, तो मैं प्याज के पत्तों पे ही बनाऊँगी। देखिए फ्रेंड, मैं जब पिछली बार आई थी तो कैसा नज़ारा था, इस बार देखिए पूरा पत्ते भर गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हर तरफ पूरा हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्याज के पत्ते ले रही हूँ पेड़ा बनाने के लिए। तो चलिए पहले मैं प्याज के पत्तों को तोड़ लेती हूँ। तो मैं कुछ पत्ते यहाँ से ले लेती हूँ। तो हमने इतने सारे प्याज के पत्तों को तोड़ लिया। तो चलिए मैं इन सबको अच्छे से पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़े से खोया का डो को मैं बर्फ़ी बनाने के लिए सेट होने के लिए रख दे रही हूँ, बल्कि ये 2-3 घंटे के बाद आसानी से सेट हो जाएंगे बिना फ्रिज के भी। तो चलिए अब मैं इधर अपना पेड़ा बना लेती हूँ। तो पेड़ा बनाने के लिए मैं प्याज को पत्तों को साफ़ करके ले आई हूँ यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल इसे आसानी से हल्के हाथों से ही बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे घी का भी यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इधर चीकू भी हमारा खा रहा है, क्योंकि ये बहुत हल्ला कर रहा था बनते बनते। तो अब मैं इधर अपना पेड़ा बना रही हूँ। तो पेड़ा बिल्कुल छोटी छोटी लोई के बनाए, आप चाहे तो जैसा चाहे वैसा पेड़ा बना सकते हैं। तो मैं अपने हल्के हाथों से थोड़ी छोटी छोटी लोई बना रही हूँ। मैं यहाँ पे बिना साँचे से बना रही हूँ, आप चाहे तो साँचे का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे घी भी यूज नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सादे तरीके से बना रही हूँ। आप चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप घी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कितनी आसानी से ये बन जा रहा है बिल्कुल देसी तरीके से। तो मैं इसे प्याज के पत्तों पे रखती जा रही हूँ। तो चलिए इसी तरह से करके मैं अपने अब सारे पेड़ों को बना लेती हूँ। ये देखिए ये दिखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे बाज़ार वाली से ज़्यादा अच्छी घर वाली ही लगती है, क्योंकि बाज़ार में थोड़ा मिक्स रहता है मैदा सूजी, तो वो उतना अच्छा टेस्टी नहीं लगता है। तो ये वीडियो पेड़ा बनने के 3 दिन के बाद की है। मैं 3 दिन के बाद भी इसे शूट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से टूट जा रहा है, बिल्कुल मुंह में मक्खन की तरह घुल जाता है ये पेड़ा। तो इस तरह से करके ज़रूर एक बार बनाया। इधर मैं खाने में आज चावल और बेसन की सब्ज़ी बनाई थी। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैं आज जा भी रही हूँ। तो मैं नहा धोवा के आ गई हूँ। उधर मेरा कपड़ों को भी पैकिंग पूरी हो गई है।
मैं आपको बताई ही थी कि मैं मायके आई हुई हूँ, तो अब मैं क्या बोलूँ, अब तो मुझे जाना है। तो इसके बाद जो भी मेरा वीडियो शूट होगा वो ससुराल में होगा। तो मेरी फ्रेंड पैकिंग हो गई है, चलिए अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।